सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। सभी को नमस्कार है। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की। पहले ही मैंने अपना टारगेट दे चुका हूँ आप लोगों को, निफ्टी का और SGX निफ्टी का, डाउ जोन्स का और आपका ये तीन का मैंने आपको टारगेट दे चुका है नेगेटिवनेस का, मतलब बेरिशनेस का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का भी कुछ टारगेट होगा जब बेरिशनेस है तो मार्केट में। तो अब हम बात करते हैं उसके लिए। हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की और बात करेंगे रिलायंस की, टाटा मोटर्स का, TCS का और एक BSE स्टॉक का। इस 5 स्टॉक के लिए भी हम अभी कितना बेरिश हो सकता है, ये किस टारगेट पे जा सकता है, कहाँ आपको बाइंग करनी है, मैं बताऊंगा अभी। चलते हैं हम बैंक निफ्टी की चार्ट पे। ये है अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पहले चलते हैं हम डेली कैंडल पे। आप देख पा रहे होंगे हमने आज के दिन एक बेरिश कैंडल बनाया है। दिस इज ए प्योर बेरिश कैंडल। कल अगर हम बाउंस करते हैं तो यहीं इसी लाइन से हम रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब 35,500 से हम रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर हम कहीं गलती से कुछ न्यूज़ के कारण बाउंस भी होते हैं तो हमें ऊपर जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए ऊपर जाना नहीं है। अब जो बैंक निफ्टी के लिए एक फुल फ्लेज रेजिस्टेंस है वो ये लेवल 36,000 का टारगेट। आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एसएल बता देता हूँ। 36,000 के ऊपर की एक क्लोजिंग हमारा एसएल है। जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से 1,000 पॉइंट की दूरी का एक एसएल है। जब 1,000 पॉइंट की दूरी का मैं एसएल ही दे रहा हूँ तो टारगेट कितना बड़ा हो सोच लिए खुद ही। तो अब टारगेट के लिए हम बात करने से पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ एक गैप बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने। बात यह है कि हम इस गैप को फिल करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरे हिसाब से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा एसएल यही है तो वहाँ जाना ही नहीं है हमें। इसलिए ये एसएल है अपना 36,000 के ऊपर की एक क्लोजिंग। टारगेट जो अपना बहुत बड़ा है। टारगेट के लिए हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। आपको मैं समझाऊंगा अभी मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। पहले मैं टारगेट दिखाता हूँ आपको। अगर आप देख पा रहे हैं तो जो हम लोगों ने बाउंस लिया था कोविड के फॉल के बाद, जो 2020 मार्च में फॉल आई थी, उसके बाद जो हमने बाउंस लिया था, तो इस लेवल पर ये अपना 2 नवंबर और ये अपना 9 नवंबर के बीच का जो वीक था, इस वीक में हमने एक यहाँ गैप बनाया था। ये वीकली गैप बन गया था। हमने इस गैप को आज तक फिल नहीं किया है। ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के नियम में कभी कोई गैप छूटता नहीं है। जो ये मैं आपको ये गैप दिखाया हूँ डेली कैंडल में, ये वाली गैप डेली कैंडल में जो ये गैप है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, फिल तो ये भी इसको भी होना है। आज होगा या 2 साल बाद होगा या 2 महीने बाद होगा या 5 महीने बाद होगा, वो डिसाइड करना होता है। तो मुझे लगता नहीं कि अभी ये गैप फिल होगा। अब हमें इस गैप को फिल करने जाना है। ये जो गैप बना हुआ है वीकली कैंडल, जो वीकली चार्ट्स पर ये गैप जो बना हुआ है, हम इसे फिल करने आएंगे। तो अपना जो टारगेट अब होगा बैंक निफ्टी के लिए, वो टारगेट है अपना 26,700 के आसपास। तो हम मान के चलेंगे बफर में 26,000 to 28,000 का टारगेट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, बैंक निफ्टी का टारगेट 26,000 to 28,000 बैंक निफ्टी टारगेट in this fall, which I am expecting will be 26,000 to 28,000 with a SL of 36,000 closing basis। अपना अभी CMP क्या है, मतलब करंट मार्केट प्राइस। करंटली द CMP इज 35,022। ये अपना बैंक निफ्टी के लिए मेरा पोजिशनल टारगेट है। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया है। हमने एक चैनल में चल रहे थे बैंक निफ्टी में, वी वर मूविंग इन ए चैनल। आफ्टर दैट वी गेव ए ब्रेकडाउन इन बैंक निफ्टी। Now this level is a tough resistance for Bank Nifty. I am saying 36,000 की closing basis. Now we should not close above it, and we will not close it because we have given a breakdown. We have retested it. We have given a breakdown.
we have retested it. Yeah, we have retested it. Little mistake in this chart. Wait a minute. Yes, this is the chart. Just a minute. Yeah, we have retested this level. We will not go ever 36,000 level. We have retested this level, and now we are moving towards downside. So we are not going to close above 36,000. According to this parallel channel, target should be our this distance of the channel from the breakdown point, and you can see clearly that our target is directly at 26,700 level, which was this gap. So this tells also that our target will be around this one only. अगर बैंक निफ्टी यहाँ से भी नीचे गिरता है तब कहाँ आ सकता है, तब एक ये लेवल आ सकता है। यहाँ भी एक हमने गैप बनाया है, पर ये गैप फिल हो गया है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर वहाँ से गिरते हैं नीचे तब यहाँ आ सकता है, मतलब 18,000 के आसपास, 19,000 के आसपास। लेकिन मैं इस लेवल को एज्यूम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये लेवल तो आना ही है, इसको तो आना चाहिए, ये लेवल को। एक अच्छा सपोर्ट भी है इस लेवल को पे, तो इसलिए हम यहीं से बाउंस ले सकते हैं। तो आवर टारगेट विल बी दिस वन ओनली। मैं मार्क कर देता हूँ, दिस वन इज आवर टारगेट, इधर ले लेता हूँ। हाँ, दिस वन इज आवर टारगेट 26,900 level. Okay, this was for the Bank Nifty. Now we will reach to Reliance, the famous stock, the king of markets. बादशाह है मार्केट का, इसे हम किंग भी कहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए। निफ्टी को जहाँ चाहिए घुमा सकता अकेले। चलते हैं रिलायंस के ऊपर। ये रिलायंस का चार्ट है, ये रिलायंस का मंथली चार्ट है। आप देख पा रहे होंगे रिलायंस को, रिलायंस इस लेवल से एक अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 महीने हो गए रिलायंस को इसी लेवल पर अटक रहा है। मतलब दिस वन लेवल इज़ द रेजिस्टेंस फॉर रिलायंस 2500। इसके ऊपर जितनी भी क्लोज आती है मंथली क्लोजिंग, तो हम ब्लास्ट करेंगे अलग 1000 पॉइंट्स के लिए रिलायंस में, 1000 पॉइंट्स के लिए। यस, इसके ऊपर हम 1000 पॉइंट्स के लिए रिलायंस में बाउंस करेंगे अबव दिस लेवल। बट अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि हम बाउंस करने की ताकत रखें। एक मिनट रुक जाइए, मैं वॉल्यूम लगा देता हूँ, वॉल्यूम। या तो अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि हम बाउंस कर पाएँ रिलायंस के ऊपर। रिलायंस एक रेजिस्टेंस ले रहा है, और अब तो ये इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस ले रहा है। दिस वन इज टेकिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो। सो अगर हम इस लेवल के नीचे निकलते हैं, दिस वन मीन्स अगर हम 2230 मान के चलता हूँ अप्रोक्स, इफ वी मूव बिलो 2200 then we will be seeing a very huge downfall in Reliance. For this I will go to the weekly chart first. आप देख पा रहे होंगे वीकली चार्ट में कि हम इस ट्रेलर का रेजिस्टेंस ले रहे थे, और हमने अभी हमारे पास 2 दिन बची हुई है वीक ख़त्म होने में, लेकिन अभी एक ये बड़ी साइन दे रहा है रिलायंस के लिए। तो जैसे ही हम इस लेवल के नीचे जाएंगे 2230 के लेवल के नीचे, जो कि जाएंगे, वी विल गो बिलो दिस लेवल। सो यू मस्ट रिमूव योर पोजीशन here only, as I have told in my Telegram channel also. So you should join, if you want to join my Telegram channel, then you can ping me on 8258016865 WhatsApp. Okay, and if you want to take my training classes, then also you can ping me on that number only. And moreover, we are seeing here that Reliance is forming a bearish candle at the resistance only, and my saying is that if we move below this level, then we will see a huge downfall. So हम यहीं पे अपना पोजीशन निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब इसके ऊपर निकले तो क्लोज फिर ले लीजिएगा, लेकिन निकलेगा नहीं मेरे हिसाब से। तो यहाँ हम निकाल चुके हैं पोजीशन को, और अब हम यहाँ वेट करेंगे इस लेवल पे नीचे क्लोजिंग आने का। आएगा क्लोजिंग भी, इसलिए वेट करना अच्छा है। और जैसे ही इस लेवल के बीच में आता है क्लोजिंग, तो हमारा टारगेट सीधा आप सोच के हैरान हो जाएंगे 1800 का टारगेट रहेगा। और यहाँ का टारगेट ऐसा क्यों रह सकता है, देखिए। चलते हैं इसके लिए हम मंथली चार्ट पे वापस से। दिस वन लेवल 1800 लेवल इज द ओनली सपोर्ट जोन इफ बैंक निफ्टी, इफ रिलायंस क्लोजेज बिलो दिस लेवल।
अगर हम यहाँ से नीचे क्लोज करते हैं रिलायंस को तो हमारा सपोर्ट ही एक ही जगह आता है जो कि अपना 1800 लेवल है। पर हम यहाँ रुकेंगे नहीं। एक खास बात यहाँ रिलायंस में ये है कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं। इस सपोर्ट लेवल पे भी हमें रिलायंस को नहीं रुकना चाहिए, ये और गिरना चाहिए और फाइनली इस सपोर्ट पे आ जाना चाहिए इसको 1600। रिलायंस विल कम टू 1600। आई विल राइट इट डाउन। रिलायंस का टारगेट मैं दे रहा हूँ, टारगेट 1600। अपना एसएल जो है ये लेवल है। बताता हूँ मैं एसएल क्या है, चलते हैं एसएल देखने के लिए। तो एसएल अपना है 2400 क्लोजिंग बेसिस। अभी सीएमपी कितना चल रहा है अपना 23, सीएमपी चल रहा है अपना अभी 2363 के आसपास, 2363 के आसपास। मतलब 40 रुपये का एसएल है। टारगेट अपना 800 रुपये का दे रहा हूँ। सोच लीजिए खुद ही क्या टारगेट दे रहा हूँ मैं। 800 रुपये का टारगेट है और अपना एसएल है बस 40-50 रुपये का। एक मिनट, नहीं 2500 का एसएल है। मुझे लग रहा था कि ये वीकली कैंडल है। तो एसएल जो अपना है यहाँ पे ये 2500 का है। मतलब एसएल आपके पास 150 पॉइंट का है और टारगेट आपका पास 800 पॉइंट का है। आपका रिस्क रिवार्ड बहुत सही है, आरआर बहुत सही है आपका, और आप लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं अगर चाहे तो। फ्यूचर्स को ले सकते हैं, मई महीने का, जून महीने का ले सकते हैं, मई महीने का, अप्रैल महीने का ले सकते हैं। उसको फिर आप वो कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं एज यू कम्फर्ट। तो जो भी है मैंने अपना टारगेट दे दिया रिलायंस के लिए। यहाँ आपको अपना पैसा लगाकर कैश में बाइंग करना चाहिए 1600 के आसपास, 1600 के आसपास आपको आप फुल फ्लेज बाइंग कर सकते हैं रिलायंस में, जितना ताकत लगाकर 1600। दिस इज़ द गोल्डन लेवल ऑफ रिलायंस। सो अब हम इस बात करते हैं टाटा मोटर्स की। ये हो गई रिलायंस की बात। टाटा मोटर्स देखिए, एक सेकेंड, हाँ टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स देखिए क्या कर रहा है। पहले तो हम अच्छे खासे ऊपर जाते हैं, फिर इसी रेंज में घूमते रहते हैं और उसके बाद इस पर एक ब्रेकडाउन आता है। यहाँ एक गैप है जिसे हमने फिल नहीं किया अभी तक। अब हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। तो आप इसमें अच्छे से देख पा रहे होंगे कि एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसके नीचे हमने ब्रेकडाउन दे दिया है और अब हमें यहीं पे झूल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है जो टूटा है यहाँ पे, इस सपोर्ट के बाद हमारे पास एक ही सपोर्ट बचता है जो कि इस लेवल के आसपास है। तो इस लेवल पे इतना अच्छा सपोर्ट क्यों है? क्योंकि हमने इस रेंज में कम से कम 1 फरवरी 2021 से लेकर 4 अक्टूबर 2021 तक टाइम बिताया है। तो ये अच्छा सपोर्ट है। हम यहाँ पे ब्रेकआउट तो किए, अभी तक इसको रीटेस्ट नहीं करने आए हैं। यहीं से भाग गया था पिछले बार। तो इसका मतलब है हम इससे सपोर्ट को छूने ज़रूर आएंगे। हम इसके अंदर भी जा सकते हैं थोड़ी सी, और हम इस लो के आसपास भी आ सकते हैं। तो इसके लिए अभी जो यहाँ पे चल रहा है CMP 413, टाटा मोटर्स में अभी CMP है 413 CMP। इसका टारगेट मेरे हिसाब से जो है वो आपका 350 to 300 का टारगेट है अपना टाटा मोटर्स का। एसएल जो अपना है एक सिंपल एसएल है, ये लेवल क्या है देख लेते हैं, 430। एसएल अपना बस 435 के क्लोजिंग बेसिस है। छोटा सा एसएल दे रहा हूँ, बस देख लीजिए, छोटा सा एसएल है। टारगेट देख लीजिए किस हिसाब से R/R देखिए आपका कितना अच्छा दे रहा हूँ मैं। तो इसके हिसाब से आप टाटा मोटर्स को भी बता दिया मैंने टारगेट अपना। यहाँ पे आप फुल बाइंग शुरू कर सकते हैं। इस लेवल पे 50% करिएगा, इस लेवल पे और 50% कर लीजिएगा। ये है। अब हम बात करते हैं TCS, दिग्गज सेक्टर है IT सेक्टर का। मतलब अगर IT सेक्टर गिरेगा, अगर TCS गिरेगा, दिग्गज सेक्टर का बाप, तो सबको गिराएगा जितनी भी IT की कंपनियाँ हैं। तो देख लेते हैं IT में क्या चल रहा है। तो देखिए IT की चलते हैं हम पहले मंथली चार्ट पे। आप मंथली चार्ट पे देख पा रहे होंगे कि हम पहले इस रेंज में काम कर रहे थे। ये जो रेंज है अपनी, दिस रेंज, हम पहले इस रेंज में काम कर रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ से ब्रेकआउट दिया इस कैंडल के थ्रू। अब हम फिर इस रेंज में स्टक हो गए हैं और इसी रेंज में काम कर रहे हैं।
हमने इस सपोर्ट को टेस्ट कर लिया है, ठीक है, मानते हैं। तो हम उससे पहले की बात करते हैं। हम पहले उससे पहले इस रेंज में चला करते थे। हमने यहाँ ब्रेकआउट दिया इस कैंडल के साथ, हम बढ़ते रह गए, यहाँ एक रेंज बना के फिर ऊपर निकल गए, फिर बढ़ते रह गए। हमने कभी इस सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया। इस सपोर्ट को जो हमने ब्रेकआउट, इस रेजिस्टेंस को जिसे हमने ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल के थ्रू, हमने इसको कभी टेस्ट नहीं किया आकर। और मार्केट का नियम है कि हर एक रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है तो उसे ज़रूर टेस्ट होना चाहिए। और अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, हम इस लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहे हैं, हम इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि मेरा व्यू है बेरिशनेस का है, तो बेरिश होगा तो मार्केट गिरेगा, तो सब गिरेंगे, तो इसे हमें कहाँ सेल करना है वो मैटर करता है। हमें इसे सेल करना है इस लेवल के नीचे। जिस दिन देखने के लिए हम चलते हैं, पहले तो वीकली कैंडल पे हम इसके वीकली चार्ट पे देखना पड़ेगा। हम डेली में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग टाइप का स्टॉक है। इसमें जिस वीक भी हम 3350 के नीचे क्लोज करते हैं, एनी डे इफ बी क्लोज एनी वीक बिलो 3350, नोट करिएगा इस लेवल को अच्छी तरह से। 3350 के नीचे जिस दिन भी हम किसी भी वीक में क्लोज करते हैं, तो इसका टारगेट बहुत बड़ा आएगा। टारगेट जो है वो बहुत बड़ा आएगा। अपना पहला टारगेट ही आएगा इस लेवल के आसपास, 2870 के आसपास, 2870 के आसपास। अपना दूसरा टारगेट भी है, वो है सीधा इस लेवल के आसपास, 2300 के आसपास, 2300 के आसपास। ऐसा जो अपना रहेगा हमारा इस लेवल का ही ऊपर का एक क्लोजिंग, मतलब 3400 की वीकली क्लोजिंग। एसएल जो अपना रहेगा 3400 की वीकली क्लोजिंग बेसिस, मतलब 50 रुपये का एसएल है अपना वीकली क्लोजिंग बेसिस। टारगेट देख लीजिए किस हिसाब से मैंने रिस्क रिवार्ड मेंटेन किया है आपका, देख लीजिए रिस्क रिवार्ड एकदम सही, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ये हो गया अपना टीसीएस का भी। अब चलते हैं हम बीएसई के स्टॉक पे। ये अपना बीएसई का स्टॉक है। बीएसई देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दे चुका है अभी तक। ये हमारा डेली चार्ट है। एक सुंदर 4 दिन में ये अपना 2400 से 3100 पहुंच चुका है। इसमें अभी भी ताकत है, मैं बोल रहा हूँ फिर से, बीएसई के ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी भी ताकत है। मार्केट गिरे या बढ़े मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये अपना 3600 तक जा सकता है। मैं दिखाऊँ आपको अगर दिखाता हूँ वीकली चार्ट, तो ये 3000 मंथली चलते हैं, इसमें आ नहीं रहा है, प्राइस दिख नहीं रहा है, जो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3600 जाने का ताकत रखता है इसी महीने, मगर इससे अब बाइंग नहीं बनता है, इसमें बाइंग नहीं बनता है। इसमें बाइंग कब बनता है, अगर ये 3600 जाए तो वहाँ से इसे एक बार इस लेवल पे ज़रूर आना होगा, 2360 के लेवल पे। यहाँ इसे आना ही होगा, इस लेवल को मान के चलिए, इसे यहाँ आना ही होगा। मतलब बीएसई इस लेवल को टच करने ज़रूर आएगा। जिस समय भी आपको बीएसई इस लेवल पे मिले, मतलब बीएसई आपको अगर बीएसई इफ़ यू गेट्स एट 2400 लेवल्स एनी टाइम, चाहे कितना भी पैनिक हो मार्केट में, चाहे मार्केट क्रैश ही क्यों ना हो रहा हो, अगर आपको बीएसई 2400 के आसपास मिलता है तो आप इसमें बाइंग करेंगे। यू विल बाय द फियर, सेल द ग्रीड। जब आप डरे तब आपको बाई करना है। तो ये बीएसई एक ऐसा है जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं जब पूरी पैनिक मार्केट हो और ये इस लेवल पे आ जाए, तो इस लेवल पे 2400 के लेवल पे बाई करनी है। एसएल जो अपना रहेगा वो मैं उसमें बताऊंगा जब बाइंग हो जाएगी, जब आएगी तब। आप यहाँ 70% बाइंग कर सकते हैं, 70% आप यहाँ बाइंग करेंगे। और एक ये लेवल भी मान के चलिए, ये बताता हूँ मैं आपको, ये लेवल भी एक मान के चलिए, ये लेवल 2000 का लेवल जो है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा अगर आता है तो यहाँ 30% और ऐड कर लेंगे। नीचे नहीं जाने वाला बीएसई एक बहुत सुंदर स्टॉक है, इस पर आप बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल पे दबा कर बाइंग करने का है। टारगेट अपना बहुत ऊपर का है, 3500 तो अपना पहला टारगेट होगा।
4600 से स्टार्ट करेगा और फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। तो ये BSE की बात है। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी, रिलायंस, टाटा मोटर, TCS और BSE के बारे में बता दिया है। सो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। और अगर आपको हमारे प्रीमियम चैनल से जुड़ना है तो आप हमारे एलायंस ब्लू के अकाउंट से लिंक से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ये पूरी फ्री होती है। बस हम उसमें अपना एजुकेशनल व्यूज़ और ट्रेड जो हम लेते हैं वो खुद भी देते हैं उसमें। तो आप उसमें अगर खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं अकाउंट। आपको एलायंस ब्लू में ही ट्रेड करना होता है उसमें, जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो। सो अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे 8258016865 पे मैसेज कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।